तो आप सभी को स्वागत है मेरे और एक वीडियो में। आज मैं करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 20.3 आर डी शर्मा क्लास 8। जो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो देखो ये एक ऐसा एक फिगर है जिसका हमें एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये एक पेंटागन है जिसका हमें एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, बी से एफ तक जो डिस्टेंस है वो है 5, सी से जी तक है 7 सेंटीमीटर, एच से ई तक है 3 और ए से एफ तक है 5। और बाकी का मैंने अभी नहीं लिखा क्योंकि वो जगह नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का लेते हैं, ट्राइंगल का निकाल लेते हैं ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल का बेस है, हाइट भी है, एरिया निकल जाएगा। सो पहले हम इस ट्राइंगल को पहले पकड़ते हैं इसको। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है 5, हाइट भी है 5, सो 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए। ये वाला कंप्लीट। सो मैं मार्क करके रखता हूँ कि कौन सा वाला कंप्लीट है। ये वाला कंप्लीट। ठीक है, तो मार्क करके मार्क करके रख देता हूँ। भाई इतना लोड होता है ये। अच्छा, तो ये हो गया। नाउ वी विल तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 5 है कि नहीं? वो 5 है। ठीक है, फिर ए एच इतना टोटल जो है वो कितना है? 6 है। ठीक है, मीन्स मैं बोलूँ तो यहाँ से इस मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 6। ठीक है, और टोटल जो है वो हमारे पास है, मीन्स ए डी जो है वो है टोटल 10 सेंटीमीटर। तो हम जी एच डी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? हम एच डी निकाल सकते हैं। बाकी का पोर्शन वो क्या होगा? 10 माइनस यहाँ से यार कितना था? 6 सेंटीमीटर, दिस 4 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गया एच डी, हमें मिल गया। सो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ क्योंकि ए एफ हमारे पास, अच्छा ए एफ तो है ही हमारे पास, ए एफ प्लस ए एफ, रुको प्लस देने की ज़रूरत नहीं है, एक लिख देता हूँ डायरेक्ट, ए डी माइनस ए एच इज इक्वल टू एच डी। तो इम्प्लाइज ए डी कितना है? 10 माइनस ए एच है हमारे पास 6, सो एच डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमारे पास एच डी जो है वो मिल चुका है 4 सेंटीमीटर। अभी एच डी 4 मिल चुका है तो क्या हम इसको नहीं निकाल सकते? इतना है कि नहीं? हम निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। कैसे निकालेंगे देखते हैं। सपोज हमें तो यहाँ तक तो है, ठीक है, तो हम ए जी निकाल सकते हैं। ए जी, हम ए जी निकाल सकते हैं ना? ए जी कैसे निकालेंगे? ए एच प्लस एच जी कैसे निकालेंगे? एच डी माइनस, अच्छा एक काम करता हूँ, टोटल से मैं इसको माइनस कर देता हूँ। नहीं, टोटल से इसको माइनस नहीं हो, अच्छा रुको, एच डी है ना, टोटल से अगर मैं एच डी माइनस करूँ तो एच मिलता है यहाँ से यहाँ तक। ये मुझे सब ये वाला पार्ट चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए यहाँ तक, ताकि मुझे बेस मिल जाए। हाइट तो ऑलरेडी है। एक्चुअली काम करते हैं, मैं और एक ट्राइंगल का निकाल लेता हूँ जो कि है ये वाला ट्राइंगल। इसका हाइट भी है और बेस भी है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एच ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस है ए एच कितना है? ए एच है 6 इंटू हाइट है 3, तो इट विल बी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्योंकि इसका जो एच डी, अच्छा मैं इस वाले ट्राइंगल का भी निकाल सकता हूँ। कैसे?
क्योंकि इसका हाइट 3 है और बेस एच डी है। एच डी कितना है 4। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सॉरी triangle DHE is equal to half into base is HD, that is 4, into height is 3, cancel 6 सेंटीमीटर, ये मिल चुका है। तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट है, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट है, बस इन दोनों को बाकी है हमें। देखते हैं गाइस कैसे निकालूंगा। सो देखो गाइस, वेरी सिंपल। हम अभी जीडी का जो लेंथ है कैसे निकाल के देखो। टोटल एडी है, एडी से हम एजी को माइनस कर सकते हैं ताकि हमें जीडी मिल जाए। तो एडी कितना है 10 माइनस एजी ही 8, तो ये मिल जाएगा हमें जीडी। सो जीडी वैल्यू इज़ 2 सेंटीमीटर। तो हमें इस वाले ट्राइंगल का बेस मिल चुका है, तो हाइट भी ऑलरेडी है, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम क्या है इसका, सी जी डी। ओके, सी जी डी is equal to half into base is 2 into height is 7. So the area is 7 centimeter. So we almost complete all the parts of this pentagon. Only अभी ट्रेपीजियम बाकी है। देखो ट्रेपीजियम का शेप कैसा है इसका, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा, ठीक है। तो ये इसका शेप जो है कुछ इस प्रकार है। तो देखो ये है वो वाला ट्रेपीजियम, मतलब इस वाले ट्रेपीजियम को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। ओके, सो इसका हाइट कैसे निकालूंगी, हाइट कौन सा है इसका, हाइट है ये, इसका हाइट है एफ जी इसका हाइट है, ठीक है ना, एफ जी इसका हाइट है। सो देखो हमने क्या किया, हाइट निकालने के लिए हमारे पास ये वाला पार्ट तो है कि नहीं, हमारे पास ये वाला पार्ट है, हमारे पास जी डी वाला पार्ट भी है। ओके, अगर हम इसको और इसको प्लस कर दें, प्लस किया और टोटल मतलब ए डी से अगर माइनस कर दें तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ये इस वाला हाइट, ठीक है ना। तो हमने वही किया, देखो तो हमने लिखा एफ जी इजिकल टू ए डी माइनस ए एफ प्लस जी डी, 10 माइनस 7 3। तो अब जाके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी एफ G is equal to half into sum of parallel sides, that is 5 plus 7 into height is 3, 12 by 2 cancel 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया बन रहा है 18 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 25/2। मीन्स हमने सारे पार्ट्स की मतलब सारे जितने भी अलग अलग पॉलीगॉन्स के हमने एरिया को प्लस कर दिया। तो 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 6 31, 31 प्लस 9 40, 40 प्लस 25/2 एलसीएम, तो ये बन जाएगा 80 प्लस 25/2, सो 105/2। सो 105 को डिवाइड करेंगे, पहले 5 से लेंगे तो 10 आ गया, फिर 5 तो 2 देंगे तो 4 माइनस 1 पॉइंट देंगे 10 आया, फिर 5 देंगे तो ये हो गया इस पेंटागन का एरिया 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं, तो ये भी कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 रोमन 1, देखो इस ट्रेपीजियम को अगर हम इस यहाँ से एक लाइन खींचे, ठीक है ना, तो एक ट्रेपीजियम बन जाता है। ट्रेपीजियम का हाइट कितना है 8, हाइट है 8, ये वाला साइड है 7 और ये वाला साइड कितना होगा 18 होगा, क्योंकि ये वाला साइड भी 18 है, ठीक है ना। सो हम लिख देते हैं ये वाला साइड भी 18,
ये वाला साइड भी 18। सो ये स्क्वायर बना और ये ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर 18 का स्क्वायर विच इज़ 384, सॉरी 784, 784। और स्क्वायर हो गया अभी ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम हाफ इंटू 7 प्लस 18 इंटू 8, it is 25 into 4। सो ये एक्चुअली 324 होगा। टोटल एरिया इज इक्वल टू, टोटल एरिया ऑफ द पॉलीगॉन इज 324 प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 424 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और रोमान 2 और 3 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। तो देखो यहाँ पर दो डायग्राम्स दिए हुए हैं। तो पहले हम कविदास का डायग्राम करते हैं। तो देखो पहले उसने क्या किया कि स्क्वायर बना लिया है और ऊपर एक ट्राइंगल या फिर हाँ ये स्क्वायर है और ऊपर एक ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले। एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज़ 15 स्क्वायर विच इज़ 225 मीटर स्क्वायर। और ट्राइंगल का जो हाइट है, ये जो हाइट है वो 30 माइनस मीन्स 30 से -15 करेंगे तो कितना निकलेगा, ऑब्वियसली 15। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस क्या है 15 इंटू हाइट क्या है 15, सो 225/2। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पहले वाला। और क्या बोला, फाइंड द एरिया यूजिंग बोथ वेज। ओके, अभी टोटल एरिया निकालना पड़ता है। सो गाइस देखो, जब हाइट का जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो है और ये जो है दोनों इक्वल होंगे, डिवाइड होंगे, बाइसेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 15/2 विच इज़ 7.5। ये वाला पार्ट भी 7.5 और 90 डिग्री। ठीक है, सो ये कितने बना, टू ट्राइंगल्स हैं। तो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, तो टू ट्राइंगल्स ठीक है, टू ट्राइंगल्स तो हाफ, सॉरी पहले टू लिख देता हूँ। 2 इंटू हाफ इंटू बेस कितना है, बेस है, सॉरी बेस में हाइट की बात नहीं कर रहा, हाइट तो 15 रहेगा लेकिन बेस चेंज हो जाएगा। तो बेस इजिकल टू 7.5 इंटू हाइट कितना है अपना 15। ठीक है, टू टू कैंसिल, इंटू करने के बाद 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया ऑफ दिस डायग्राम मीन्स कविता's डायग्राम इज 337.5 सेंटीमीटर। कैसे, 225 सेंटीमीटर को, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, 225 मीटर स्क्वायर प्लस 112.5 मीटर स्क्वायर करने के बाद हमें मिलता है टोटल एरिया 337.5। ये था कवितास डायग्राम वाले एरिया। नाउ ज्योतिष डायग्राम। तो पहले दो ट्रेपेजियम है, तो दो ट्रेपेजियम के जो, तो एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम्स, टू ट्रैप्स, ट्रेपेजियम्स का शॉर्ट फॉर्म ट्रैप्स इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ इंटू दोनों का ही ये वाला जो साइड है वो उसका वैल्यू है 30, तो 30 प्लस दोनों का ही ये वाला साइड जो है वो 15 है, तो 15 इंटू हाइट जो है, हाइट है ये और ये इक्वल हो जाएगा ना, तो 7.5, ये भी 7.5, तो 7.5। तो टू टू कैंसिल, तो 45 इंटू 7.5, देखते कितना आता है। सो इसका वैल्यू भी 337.5 मीटर स्क्वायर आ रहा है। हैंस दोनों ही डायग्राम के एरियाज सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 विल बी द होमवर्क ऑफ योर्स। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए मैं कर देता हूँ। सो इस वाले ट्राइंगल का हाइट होगा 8, सेम इस वाले का भी हाइट होगा 8। क्यों होगा 8? बिकॉज
23 से 13 को हमने माइनस किया, फिर हमने डिवाइड बाई 2 किया, तो कितना आया 10/2 इज इक्वल टू 5। अभी अगर हम 10 ही रखते तो यहाँ पर 10 हुआ, तो 10 + 13 23 हो जाता डायरेक्ट, और ये वाला और 10 होता तो 33 हो जाता, इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया। तो इस वाला यहाँ से हाइट 5, इस वाला हाइट 5, सो हाइट बन गया हमारा 5, मीन्स इस ट्राइंगल का जो हाइट मिल गया हमें, अभी बेस चाहिए। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके लिए होमवर्क रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो होमवर्क। लेट्स सी कि आपको कितना समझ में आया मेंस्ट्रुएशन के बारे में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू chapter mensuration part 2, in which we will discuss about the volumes and surface areas of cuboid and cube.